ईस्टर्न मेडिसिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा, अब मैं जो है वो बात कर रहा हूँ बाइल पिगमेंट की। बाइल पिगमेंट जो है वो आरबीसी की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनते हैं। ये बाइल पिगमेंट जो है ब्लड से रिमूव होने चाहिए, इसलिए लिवर जो है इनको टेकअप करते हैं और इनको जो है वो ब्लड के अंदर से साफ करता है। और ये बाइल पिगमेंट जो है जब लिवर के अंदर जाते हैं तो लिवर के अंदर जब जाते हैं तो ये लिवर में ग्लूक्यूरानिक एसिड के साथ मिलते हैं और लिवर फिर इन कॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स को बाइल में सेक्रीट करता है और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर पित्ता भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट्स, लिवर जो है कंजुगेट करता है बेसिकली किसको, कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड को विद ग्लाइसिन एंड टायरीन। तो ये ग्लाइकोकोलिक एसिड और टायरोकोलिक एसिड या ग्लाइकोकिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड या टायरोडिऑक्सीकोलिक एसिड बनते हैं। बाइल एसिड जो है जब बाइल के अंदर सेक्रीट होते हैं एज बाइल साल्ट, यानी जब इनके साथ सोडियम या पोटेशियम मिलता है तो उस वक्त ये बन जाते हैं सॉल्ट के तौर पर जो है वो रिलीज होते हैं। यानी कि बाइल एसिड बाइल साल्ट उस वक्त बनते हैं जब ये सोडियम और पोटेशियम के साथ मिल जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये जब ये यानी कि जॉन्डिस होती है तो वो इसी से रिलेटेड है। तो जॉन्डिस को इक्टेरिस भी कहते हैं। ये येलो डिस्कलरेशंस होती है बॉडी टिश्यूज की, जो कि आमतौर पर कंजक्टाइवा या जो है स्किन के अंदर देखी जाती है। अच्छा, ये जो जॉन्डिस होती है जिसको आमतौर पर यरकान कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक साइन है या सिम्टम्स है कि इसके दो किस्म की चीज़ें का, कि या तो लिवर प्रॉब्लम है या ब्लड डिसऑर्डर्स है, यानी कि ब्लड के अंदर कोई मसला हो रहा है या जो है वो लिवर के अंदर कोई मसला हो रहा है। इसलिए जब यरकान होती है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिवर का मसला है, ये लिवर से पहले भी हो सकता है, यानी प्री हेपेटिक जॉन्डिस भी हो सकती है, हेपेटिक जॉन्डिस भी होती है और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी होती है। अब प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो अगर होगी, इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। अच्छा, ये क्यों होती है? ये अगर कोई ऐसा कोई मसला हो जाए जिसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा हो, जिसमें बाइलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उस सूरत में जो जॉन्डिस होगी इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहेंगे। क्योंकि जब बाइलिरुबिन ज़्यादा बनेगी तो लिवर जो है इस काबिल नहीं होगा कि सारी की सारी जो है बिलिरुबिन जो है वो बाइल में भेज सके। इसलिए इसको एक्लोरिक जॉन्डिस भी कहते हैं, क्योंकि इस ये अनकंजुगेटेड होती है। यानी कि नॉर्मली तो ये है कि जब बाइलिरुबिन जो है वो लिवर के अंदर जाती है तो उसकी कंजुगेशन होती है। अब जो है जब हीमोलाइटिक जॉन्डिस होती है तो उसमें इसकी तादाद चूँकि ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिकदार में होती है, तो ये ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ जो है वो इतनी मिकदार में नहीं मिलती जितनी मिकदार में मिलना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोयूरानिक एसिड कम होता है और ये जो बाइलिरुबिन है ये ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में बाइलिरुबिन जो है वो अनकंजुगेटेड होगी।
तो ये अनकंजुगेटेड चूँकि वाटर इनसॉल्युबल होती है, तो इसलिए ये जो है वो यूरिन के अंदर भी नहीं जा सकती और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। अच्छा, एलएफटी अगर करवाया जाए, तो वो यूजुअली जो है वो नॉर्मल होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोम सल्फालीन एक्सक्रीशन टेस्ट। अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि अगर दूसरा ये देखा जाए कि बिलिरुबिन तो उसका लेवल जो है वो बड़ा होता है। तो बाकी जो है वो आपको एलएफटी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, एसजीपीटी का लेवल जो है वो नहीं, उसका कोई मसला नहीं होगा। नॉर्मली जो हम करवाते हैं एलएफटी में बिलिरुबिन चेक करवाते हैं और एसजीपीटी करवाते हैं, तो बिलिरुबिन जो है वो अनकंजुगेटेड होगा, उसका लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन एसजीपीटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि लिवर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिवर प्रॉब्लम के अंदर जो है एसजीपीटी बढ़ेगा। अच्छा, चूँकि हमने अलग से वो डिस्कस करना है, हेपेटिक जॉन्डिस, तो हम उसमें चीज़ें वो कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये हेपेटिक जॉन्डिस जो है इसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं। ये आमतौर पर वायरल होती है। अब इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ए हो, बी हो, सी है, डी है, ई है, कोई भी है। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी है कि लिवर सेल जो है वो डैमेज जब होते हैं, उस वक़्त जो है वो लेवल बढ़ता है एसजीपीटी का, और बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें पॉज़िटिव आते हैं। अच्छा, इसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो बाइल कैनालिकुलिस, जिसको यानी बाइल की जो जिसमें से ऐसी नाली है जो कि जिसमें से बाइल जो है वो निकल कर जो है वो बाइल डक्ट में आ जाता है और फिर जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो वो उनकी ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। तो बाइल जो है वो फिर क्या करता है कि वापस जो है वो ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, रीगर्गिटेशंस होना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में क्या होगा कि यानी कि ये कंजुगेट तो हो गया, बाइलरुबिन कंजुगेट तो हो गई, लेकिन ब्लड के अंदर जो है ना वो वापस चली गई, और बाइल साल्ट भी। अब ये जो है यूरिन के अंदर अब आएँगे, तो कंजुगेटेड बाइलरुबिन की लेवल जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा, और एलएफटी अगर करवाएँगे तो एलएफटी जो है वो इम्पेयर्ड होंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो है वो अ, जो है वो एसजीपीटी लेवल बढ़ेगा। प्लाज्मा एल्बुमिन लेवल इज़ लो। अच्छा, जब ये इन्फ्लेमेशंस होती है लिवर की, तो एल्बुमिन कम हो सकता है, गामा ग्लोबुलिन्स हाई हो सकता है, और क्योंकि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती है, अगर वायरल डिज़ीज़ है या कोई और डिज़ीज़ है तो एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा बनती है। प्लाज्मा गिव्स मेनली डायरेक्ट, यानी कि इसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, और प्री-हेपेटिक में अनकंजुगेटेड का लेवल ज़्यादा होगा। अब ये यानी कि लिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, लिवर का जब प्रॉब्लम होगा तो एलएफटी एब्नॉर्मल आएगा। अब पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, ये लिवर से बैर होती है, यानी कि लिवर के बाद कि बैररी पैसेज के अंदर जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ जाती है, तो बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाती, और लिवर डैमेज हो जाता है और बाइल रीगर्गिटेट करती है इनटू द ब्लड। तो ये एक जो है ना वो अजीब-सा मसला है कि रीगर्गिटेशन जो होती है वो हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर भी होती है और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर भी होती है। और कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और बाइल साल्ट भी ज़्यादा होते हैं और वो जो है यूरिन के अंदर भी आते हैं। और इसके अंदर जो है वो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर भी कंजुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि लिवर जो है वो नॉर्मल है।
और उसके बाद जो है स्टूल बिकम्स पेल एंड क्ले कलर ड्यू टू द absence ऑफ स्टरकोबिलिनोजेंस। अब चूंकि जो है बाइलरुबिन जो है वो स्टूल के अंदर नहीं आ रही, तो स्टरकोबिलिनोजेन का जो है बिलिन का जो है absence की वजह से मट मट्टी की कलर की जो है वो स्टूल होगा या पेल कलर का होगा। यूरिन के अंदर जो है वो यूरोबिलिनोजेन नहीं होगी। Absorption of fat and fat soluble vitamins is also affected due to the lack of bile salts। अब ये भी मसला होगा कि जो अगर कोई फैट ले रहा है तो फैट लेने की वजह से चूंकि बाइल साल्ट नहीं आ रहे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, तो इमल्सिफिकेशन नहीं हो रही, और इमल्सिफिकेशन अगर नहीं हो रही तो उसमें जो है वो फिर जो है वो बगैर डाइजेस्ट हुए फैट जो है वो फिर स्टूल में आता है, जिसको स्टीटोरिया कहते हैं। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन से शुरू किया था, फिर हीम की बात की और उसके बाद बिलरुबिन की बात की और फिर जो है जॉन्डिस की बात की। और नेक्स्ट जो है हम जारी रखेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम।